नवरात्रि। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके नाम और स्थान इस प्रकार हैं: नंदा देवी, विंध्यवासिनी, रक्तगतिका, शकंभरी, सहारनपुर, दुर्गा या भीमा, पिंजौर और भ्रामरी। भ्रमरंभा नवदुर्गा कहते हैं। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्यौहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। 9 देवियां हैं। शैलपुत्री, इसका अर्थ पहाड़ों की पुत्री होता है। ब्रह्मचारिणी, इनका अर्थ ब्रह्मचारिणी है। चंद्रघंटा, इसका अर्थ चांद की तरह चमकने वाली। कुष्मांडा, इसका अर्थ पूरा जगत उनके पैर में है। स्कंद माता, इसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता। कात्यायनी, इसका अर्थ कात्यायन आश्रम में जन्मी। कालरात्रि, इसका अर्थ काल का नाश करने वाली। महागौरी, इसका अर्थ सफ़ेद रंग वाली माँ। सिद्धिदात्री, इसका अर्थ सर्व सिद्धि देने वाली। इसके अतिरिक्त 9 देवियों की यात्रा भी की जाती है, जो कि दुर्गा देवी के विभिन्न स्वरूपों व अवतारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहला, माता वैष्णो देवी, जम्बू कटरा। दूसरा, माता चामुंडा देवी, हिमाचल प्रदेश। तीसरा, माँ ब्रजेश्वरी, कांगड़ा वाली। चौथा, माँ ज्वालामुखी देवी, हिमाचल प्रदेश। पांचवा, माँ चिंतापूर्णी, ऊना। छठा, माँ नैना देवी, बिलासपुर। सातवां, माँ मनसा देवी, पंचकुला। आठवां, माँ कालिका देवी, कालका। नौवां, माँ शाकंभरी देवी, सहारनपुर। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में इस त्यौहार को बड़े पैमाने में मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में जान पड़ता है। यह पूरी रात भर चलता है। डांडिया का अनुभव बड़ा ही असाधारण है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह के बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप से उभरा है। प्रमुख कथा। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन करके देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ आरंभ किया। यह बात इंद्र ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण के मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट ना हो जाएं। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। प्रभु राम जैसे ही तुरींट से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी प्रकट हुई। हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजय श्री का आशीर्वाद दिया। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा।
इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूतिहरणी में हा के स्थान पर का उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूतहरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ा करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी महाराज ने श्लोक में हा की जगह का करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। जय माता दी।